जी अस्सलाम वालेकुम डेयर एस्पिरेंट्स। मैं मलिक जफर खलील, फाउंडर जिनात जुडिशल एकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में प्रोसिक्यूटर की सीट्स आई हैं 154 154 सीट्स आई हैं, जिसकी लास्ट डेट थी 25 जून। और उसके बाद अप्लाई भी हमने किया है पीरा डिपार्ट पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा था कि अप्लाई करें। अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर वही हमारी पीरा डिपार्ट ने बताया कि जी ये सिलेबस है। और उन्होंने कहा कि जी ये सिलेबस है, उन्होंने बता दिया है कि ये सिलेबस है। अब सिलेबस उन्होंने बता दिया। सिलेबस में उन्होंने पीरा डिपार्टमेंट ने बताया कि जी हम आपका 100 नंबर का एमसीक्यूज का पेपर लेंगे। ठीक है, यही सीट्स उन्होंने भेज दिए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज उसी सिलेबस को रिशफल करके उन्होंने बता दिया कि जी ये चीज़ें हम सिलेबस में होंगे। आज के इस वीडियो में हम वही सिलेबस डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी ने दिया है। पीपीएससी ने साथ हमें एक और भी डायरेक्शन दी है। जो बच्चे, उन्होंने कहा कि जी जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं, मतलब जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, वही जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट डेट 25 जून थी, 25 जून एंड हो गई है। तो उन्होंने पीपीएससी ने कहा कि जी जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके थे, उन्होंने पीरा पोर्टल पे अपना डाटा दिया था। तो अब उन्हीं बच्चों को जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उनको दिखाया कि जी 18/7 से, मतलब टू से 18/7 से 22/7 तक, मतलब 4-5 दिन दिए हैं कि जी आप अपना डाटा, ये लिंक भी उन्होंने दिया है, इस लिंक पे आके आप अपना डाटा दे दें। ठीक है, वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपने अप्लाई कर देना है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जी ये पीरा का जो पीपीएससी ने सिलेबस दिया है, सिलेबस है क्या। सिलेबस में उन्होंने कहा कि जी हम सिलेबस को ना तीन हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा जी हम स्टैट्यूटरी लॉ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जनरल लॉ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रीजनिंग। इस पे अगर हम पीरा जो पहले उन्होंने दिया था, पीरा डिपार्ट ने कि जी ये सिलेबस है, उन्होंने कहा था कि जी हम एमसीक्यूज लेंगे। एमसीक्यूज बेस 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 मिनट में आपने चेक करना है, जैसे पीपीएससी पहले लेती है। तो अब यही सिलेबस उन्होंने पीपीएससी को दे दिया। तो पीपीएससी ने ऐसा हमें ये नहीं बताया कि जी हम आपसे एमसीक्यूज लेंगे या कैसे लेंगे। उन्होंने ये बता दिया कि जी रिटर्न है, एनईओ ये हमें कन्वे कर देंगे। और पीरा के थ्रू हम देखें तो ये एमसीक्यूज टाइप होगा, और होपफुली एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक हो गया। तो सिलेबस क्या है? सिलेबस उन्होंने कहा कि जी हम ये पीरा डिपार्ट का वो सिलेबस उन्होंने कहा कि जी अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी लॉ, तो स्टैट्यूटरी लॉ में सबसे पहले वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 में आया है। इसी एक्ट के अंदर ही अगर आप पढ़े ना, तो इसमें शेड्यूल लाज बताए गए हैं। शेड्यूल लाज में ही फिर उन्होंने रख दिया था कि जी प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो, और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है 2020 का वो, और कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट है, ये पंजाब की अमेंडमेंट तक 2019-12 वो। टेनेंसी एक्ट है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। और अभी मतलब ये शेड्यूल लाजमी नहीं है, नया भी उन्होंने ऐड कर दिया है प्रोसिक्यूशन एक्ट, क्योंकि हम प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन एक्ट तो जरूरी है, प्रोसिक्यूशन एक्ट भी उन्होंने डाल दिया है। बाकी जनरल लॉ प्रोसिक्यूटर जो काम करता है, प्रोसिक्यूटर वो ऑफेंसेस और उसका ट्रायल, और उसके ट्रायल के लिए वो एविडेंस होती है, तो वो जनरल है। मतलब कोई भी प्रोसिक्यूटर, जैसे एडीपीपी डीडीपीपी में भी ये तीन सब्जेक्ट हैं। सीआरपीसी उनके भी उन्होंने चंद टॉपिक्स दे दिया। अच्छा, चंद टॉपिक्स हद से हट के, मतलब सारे चंद, ये चंद टॉपिक्स नहीं करने, आपने सारे करने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप एडीपीपी डीडीपीपी का सिलेबस भी देखें तो उनमें चंद टॉपिक्स हैं। इसी तरह क्यूएसओ के भी चंद टॉपिक्स हैं, लेकिन वो जो एमसीक्यूज आता है वो सारे होते हैं। मतलब जो टॉपिक्स नहीं भी हैं उनमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपने सीआरपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, और उसके बाद विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, और क्यूएसओ, इनको आपने सारा पढ़ना है। मतलब सारा आपने एक दफा पढ़ना है अगर आपने ये पेपर पास करना है। साथ ही फिर उन्होंने रखा है कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल रीजनिंग, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हमें बता दिए टॉपिक, जैसे
फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से 28 तक, और रेट जुरिडिक्शन। साथ ही लीगल रीजनिंग के लिए उन्होंने कहा देखा जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू है, लीगल टर्म्स हैं, मैग्जम है, रीजनिंग है, और स्टेशनल जजमेंट्स एंड प्रोसिक्यूटरल डिसीजन मेकिंग। ये आपका पीपीएससी ने सिलेबस दिया है, यही सिलेबस है, वो पेपर लेंगे। तो पेपर आसान होगा, आप अपने इन्हीं एक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है, तो पेपर आपका पास हो जाएगा। बाकी जिना एकेडमी ने भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है। ये सेशन हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था, और जो वो पढ़े भी चुके हैं तो वो बाद बाद में दोबारा पढ़ा देंगे। और सबसे पहले जिना एकेडमी ने ही सिलेबस बताया था, जो जिना एकेडमी ने सिलेबस बताया था वही ये सिलेबस हमने 1 जुलाई से पहले बता दिया था। और यही सिलेबस उन्होंने आज भी हमें, मतलब 18 दिन बाद भी पीपीएससी यही सिलेबस बता रही है। तो आप तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।